हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स जीनियस। और आज हम जो है डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 में हम जो है चेन रूल देखेंगे। चेन रूल में क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का रूट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का रूट। ए एक्स प्लस बी का रूट तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट जो है ए एक्स प्लस बी को हम रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। तो पावर 1/2 जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, पावर जो है आगे आ जाएगी और पावर जो में है एक कम हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 पावर आगे आ गई। पावर में 1/2 में -1 करेंगे और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल करेंगे। तो चेन रूल ये बोलता है कि आप जो है पावर आगे ले आओ, पावर में एक कम करो और पावर के इंटू में, उसी के इंटू में जहाँ आपने एक कम करा उसी के इंटू में ए पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से करो। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अलग से इसमें करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, हाफ। तो ए एक्स प्लस बी और हाफ में से 1 कम करेंगे तो 1/2 -1 है तो इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा तो 1 - 2 हो जाएगा। तो 1 - 2 जो है -1/2 आ जाएगा। तो आपके पास जो है ये पावर जो है -1/2 आ गई। और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव अब 1 आ जाएगा, आपका ए का डेरिवेटिव ए ऐसे रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और बी का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1/2 ए एक्स प्लस बी को पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और ए आ जाएगा, ए प्लस 0 मतलब ए आ गया। तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन 2 और ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो ये ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का रूट का जो आंसर आएगा ए इंटू 2/a x + b का रूट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर जो है 4 है। तो डिफरेंशिएट करेंगे जब इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स। वाई का वैल्यू डालेंगे इसमें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर जो है 4 आ गई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। तो ये पावर 4 जो है आगे आ जाएगी और पावर 4 में जो है एक कम हो जाएगा तो 4 माइनस जो है 1 आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा। चेन रूल बोलता है कि जब आपकी पावर आगे आ गई और पावर में आपने एक कम कर दिया है तो उसी के इंटू में पावर को कवर कर लो, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव जो उसी के इंटू में करो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का जो है डेरिवेटिव उसके इंटू में करेंगे जहाँ आपने पावर को एक कम करा है। तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और पावर आपकी 4 - 1 जो 3 होगी और जो है ये एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जो है 2x आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा और प्लस जो है 1 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिकली लिखने के लिए 4 और ये 2x प्लस 1 और उसके बाद आपके पास ये पावर वाली टर्म आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस जो है 1 उसकी पावर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 4 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इसकी होल पावर आपके पास आ गई 3/2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2 आ जाएगी। तो पावर आगे आ जाएगी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे और ये n मानेंगे तो पावर जो है आगे आ जाएगी 3/2 आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2 में से -1 करेंगे और इसी के इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे,
डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे। चेन रूल बोलता है कि पावर आगे ले आओ, पावर में एक कम करो, और जहाँ आपने पावर में एक कम करा है उसी के इंटू में पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से करो इंटू। देयरफॉर ये आपका आ गया 3/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2/2, तो 3 - 2 तो ये 1/2 हो गया। और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ गई, और पावर में इसमें कम करेंगे तो 2 आ गई, प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये पावर आगे आ गई, पावर में एक कम करेंगे तो 1 हो गया, और प्लस 1 इज़ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे 3/2, और ये सबसे पहले ये लिखेंगे 3x² प्लस 2x, फिर इसके बाद ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 1/a² माइनस x²। तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो ये dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, d/dx ऑफ 1/√a² माइनस x²। तो a² माइनस x² का रूट है, तो इसको हम जो है ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये a² माइनस x² की पावर -½ होगी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो है आगे आ जाएगी, -½ जो आगे आ जाएगा, और a² माइनस x² और -½ में से -1 कम करेंगे, और उसी के इंटू में जहाँ पावर आगे आ गई है और पावर में एक कम करा है उसी के इंटू में पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। मतलब पावर के अंदर वाले जो है a² माइनस x² है। नेक्स्ट इज -½ ये a² माइनस x², -½ में से -1 कम करेंगे, तो -½ में से -½ -1 कम करेंगे तो 2 इज़ द एल्शियम, तो 1 -1 -2 हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -3/2। तो ये -3/2 हो जाएगा। और a² इज़ अ कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो a² का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस x² का डेरिवेटिव जो है 2x आ गया, तो -2x हो गया। तो ये -2x जो है आगे आ जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 a² माइनस x² का पावर -3/2, और ये -2x, और -2x जो है आगे आ जाएगा, माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और x, तो ये आपके पास आ जाएगा d/dx इज इक्वल टू x, और पॉजिटिव करके लिखेंगे a² माइनस x² की पावर जो है 3/2 पॉजिटिव हो गई, और ये आपका आंसर आ गया, dy/dx इज इक्वल टू ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू जो है साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन क्यूब x का मीनिंग क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन x का होल क्यूब, तो ये y इज इक्वल टू साइन x का होल क्यूब। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, d/dx ऑफ साइन x का होल क्यूब, और इसमें साइन x का होल क्यूब तो पावर आगे आ जाएगी, और साइन की जो है एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। और चेन रूल बोलता है कि पावर आगे आ गई और जहाँ आपने पावर में एक कम करा है उसी के इंटू में पावर के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx ऑफ साइन x भी करेंगे। तो ये इक्वल टू साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और साइन का डेरिवेटिव आपका आएगा कोस x। और चेन रूल बोलता है कि साइन का डेरिवेटिव कर दिया और उसका एंगल भी लिख लिया आपने, साइन का डेरिवेटिव कोस x, और इस x का जो एंगल का जो डेरिवेटिव है अलग से लिखेंगे, तो dy/dx ऑफ x। तो ये 3 साइन स्क्वायर x इंटू कोस x इंटू एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 हो गया, तो ये विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कोस x हो गया। चेन रूल में साइन x का डेरिवेटिव कोस x आ गया, और चेन रूल जो बोलता है कि इस साइन x का जो डेरिवेटिव आपने करा कोस x, और इसके एंगल का अलग से भी करो इसके इंटू में, तो ये x का डेरिवेटिव करा है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो ये आपके पास जो है dy/dx ऑफ
साइन क्यूब एक्स आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।